एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर पर बैसल पार्वती शंकर जी सँ प्रश्न केलनि, एहन कोन व्रत या तपस्या छैक जकरा कयला सँ सौभाग्यवती स्त्री के संतान जीवित रहतै। शंकर जी कहलखिन, आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथिक यदि स्त्री लोकनि पुत्रक कामना सँ शालिवाहन राजाक पुत्र जिमूतवाहनक कुशक प्रतिमा बनाय कलशक जल में स्थापना क कलशक चारू भाग खूब सुसज्जित क ओहि ठाम खाधि खूनि पोखरीक निर्माण क एकटा पाकड़ीक ठाढ़ि रोपि ताहि पर गोबर माटि सँ चिल्होरीक आकृति बना ठाढ़ि पर राखि आ गर्दनीक आकृति बना ठाढ़िक नीचा में राखि दुनू के माथ पर सिन्दूर लगाय फूल माला अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि सँ युक्त भ बाँसक पात पर पूजा कयला सँ वंशक वृद्धि होइत छैक आ पुत्रक जतेक जे ग्रह चक्र रहैत छैक तकरा सँ मुक्ति भेटैत छैक आ संग संग सब प्रकारक मनोरथ पूरैत छैक। एहि पृथ्वी पर समुद्रक नजदीक में नर्मदाक तट पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा नगर छैक। ओहि ठाम अनेको तरहक सेना सँ सुसज्जित मलयकेतु नामक राजा राज करैत छलाह। हुनके राज्य में बाहुलुटा नामक मरुभूमि छलैक जकरा मध्य बाटे नर्मदा नदी बहैत छल। ओकरे किनार पर एकटा अति विशाल पाकड़ीक गाछ छलैक। ओहि पाकड़ीक धोधरि में एकटा गिधरनी निवास करैत छलीह आ ठाढ़ि पर एकटा चिल्होरनी। बहुत दिन सँ एक संग रहलाक कारणे दुनू खूब मित्रता छल। दुनू के खूब दोस्ती रहनि। ओहि नगरक निवासिनी महिला लोकनि ओहि गाछ लग आबि आश्विन कृष्ण अष्टमी के जिमूतवाहनक पूजा क कथावाचक सँ कथा सुनि अपन अपन घर गेलीह। गिधरनी आ चिल्होरनी सेहो व्रत केने छलीह। इहो लोकनि अपन अपन घर गेलीह। ओहि दिन संध्या समय में ओहि नगरक निवास कयनिहार जे नामी सेठ तकर एकमात्र पुत्रक मृत्यु भऽ गेलै। ओकर परिजन सब नर्मदा कात में आबि अग्नि संस्कार कय अपन अपन घर जाइत गेलाह। ओहि अष्टमी के राति में टपाटप मेघ लागल छल जाहि सँ हाथ नहि सूझैत छलैक। ओहि भयंकर अन्हार में कखनो कखनो जे बिजलौका लौकैत छलैक तकर इजोत में ओ मृतकक मांस देखि दिन भरिक जे उपासल गिधरनी तिनका धैर्य नहि राखल भेलनि। ओ गाछ पर जे चिल्होरनी रहथिन हुनका सँ प्रश्न केलखिन कि हे बहिना जागल छह? पहिल बेर खुशी पूर्वक चिल्हो जवाब देलखिन जे जगले छी। एहि तरहें अनेक बेर रहि रहि क पुछारी केलाक बाद चिल्हो सोचलनि हिनका उत्तर नहि देबाक चाही। पुनः गिधरनी के जिज्ञासा पर जवाब नहि भेटलनि तखन ओ सोचलनि बहिना शायद सुति रहलीह। जवाब नहि भेटलनि तऽ हुनका भेलनि जे बहिना आब सुति रहलीह। बेर बेर गिधरनी के जिज्ञासोपरांत जवाब नहि भेटला पर ओ अपन धोधरि सँ निकलि नदी किनार पर गेलीह। ओहि ठाम नदी सँ अपन मुँह में पानि आनि चिता के आगि के मिझाओल। तखन चिता में जे बाँचल मांसक टुकड़ी तकरा खंड खंड काटि पेट भरि खेबो कयलनि आ अपन निवास स्थान में आनि रखियो देलनि। हिनकर सर्व कर्तव्य ठाढ़ि पर बैसल चिल्होरी देखैत छलीह। आब प्रातः काल गिधरनी चिल्होरी के उदास भऽ कहलखिन, हे प्रिय, पारना करू, आब पारनक बेर भऽ गेल। हम स्त्रीगण लोकनि के द्वारा जे देल गेल अक्षत अंकुरी आ नैवेद्य ताहि लऽ कऽ पारना करैत छी, अहूँ करू ग। तकरा बाद कालक्रम में प्रयाग में कुंभ लगलै।
चिल्होरी आ गिदरनी संयोग सँ दुनू गोटे ओतय गेलीह। ओहि ठाम एक समय में दुनू के मृत्यु भय गेलनि। कुंभ में मृत्यु के कारण गिदरनी आ चिल्होरी दुनू जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक भिक्षु ब्राह्मण तनिका घर में भेलनि। दुनू के जन्म भास्कर नामक भिक्षुक ब्राह्मण तनिका घर में भेलनि। दुनू गोटे जौआ जन्म लेलनि। दुनू के नामकरण भेल। चिल्होरी जे छलीह से सेठ भेलीह, हुनकर नाम शिलावती छल, आ गिदरनी छोट भेलीह तऽ हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेल। दुनू कालक्रम में पैघ भेलीह, यानी कन्यादान योग्य भेलीह। तहन दुनू के कन्यादान भेल। पैघ जे शिलावती, हुनकर विवाह महामतक नामक जे महाधनीमनी लोक तकरा संग भेल, आ दोसर कन्या के विवाह मलयकेतु नामक महाराज तनिका संग भेल। कालक्रम में कर्पूरावती गर्भवती भेलीह आ बच्चा जन्मो लेलकनि, लेकिन बचलनि नहि, मरि गेलनि। एही तरह कर्पूरावती के 7 टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 मरि गेलनि। ओ लोकनि परम दुखी छलीह। जेठ जे कन्या शिलावती, हुनको 7 टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 जीवित छलनि। शिलावती के सेहो कर्पूरावती पुत्र सभक मृत्यु पर बड़ कष्ट होइत छलनि, आ कर्पूरावती के तकलीफ छलनि एहि बातक जे शिलावती के 7 टा पुत्र जीवित छलनि आ सेवा करैत छलनि। से देख कर्पूरावती के बड़ संताप होल। एहि दुख सँ कर्पूरावती जिमूतवाहनक पूजा दिन खाट पर सुतल छलीह। राजा जहन गृहवास में अयलाह तऽ जिज्ञासा कयलनि जे रानी कतय छथि। तखन रानी के लग में रहनिहार जे चेरी लोकनि से जाय कर्पूरावती के कहलखिन, अहाँ के महाराज तकैत छथि। रानी ओकरा सभक द्वारा संवाद देलनि जे कहून जाकय जे शयनागार में सुतल छथि। तखन राजा आबि प्रश्न केलखिन, प्रिय, एना किएक सुतल छी। कर्पूरावती जवाब देलथिन, सुखे सुतल छी। तखन राजा कहलखिन, प्रिय, उठू। कर्पूरावती ताहि पर कहलखिन, अहाँ यदि हमर कहल करब तऽ हम उठब, नहि तहन हम नहि उठब। राजा जवाब देलनि, अवश्य करब। राजा के की पता की कहती। ताहि पर राजा रानी सँ 3 बेर सत्य करेलखिन। सत्य केला पर कर्पूरावती ओछाओन सँ उठलीह आ कहलखिन, हमर जे बहिन शिलावती, तिनकर 7 पुत्रक गर्दन काटि हमरा मंगवा दिअ। ताहि पर राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहैत छथि, पापिनी, एहन तरहक बात अहाँ किएक बजलहुँ। एहि तरह बेर बेर कहलाक बाद कोनो प्रत्युत्तर नहि पाबि हुनकर आज्ञा के स्वीकार कयलनि। तहन राजा कहलनि, काल्हि अहाँ के 7 टा सिर अना कऽ दऽ देब। कर्पूरावती हुनकर वचन के सत्य जान जिमूतवाहनक पूजा कयलनि। तकरा बाद राजा अपन सत्तक रक्षा के हेतु चंडाल के बजा कहलनि, महामत्तक जे 7 पुत्र, तकर गर्दनि काटि कर्पूरावती के आनि दियौन। प्रातः काल ओ सब 7 टा गर्दनि काटि कर्पूरावती के देलक। 7 टा मूरी के देखि कर्पूरावती अति प्रसन्न भेलीह। कर्पूरावती ओ 7 टा मूरी के धो पियर कपड़ा में बान्हि 7 टा डाला में राखि दासी द्वारा शिलावती के 7 पुतहु के पारना लेल पठा देलखिन। शिलावती द्वारा नियम पूर्वक जिमूतवाहनक पूजा कारणे ओ 7 डाला महक जे मुंड से तारक फल भऽ गेल।
आ सातो बालक जीवित भए गेलनि। ओ सातो बालक अपन घोड़ा पर चढ़ि अपन घर अयला। सातो भाई स्नान ध्यान कऽ अपन अपन पत्नी के समीप पहुँचला। ओ सातो पुतोह मौसी द्वारा पठाओल गेल तारक फल अपन अपन स्वामी के देखाय देलक आ कहलक, ई अहाँके मौसी पारण लेल पठौलनि अछि। ओम्हर कर्पूरावती शिलावती के सातो पुत्र वधू के शोकाकुल कानब सुनबाक जे आनन्द तकर प्रतीक्षा में बैसल छलीह। जहन कानब कर्पूरावती के नहि सुनेलनि तखन जिज्ञासाक लेल पुनः दासी के पठौलनि। दासी ओहि ठाम सँ आबि सब समाचार मलकाइन के सुनेलक। समाचार बुझि कर्पूरावती अति दुखी भेलीह। तखन ओ राजा सँ पुछलखिन, हे महाराज, काल्हि जे अहाँ शिलावती के सातो बेटा के सिर कटवा कऽ देने रही से ककरो दोसर हेतैक? राजा कहलखिन, प्रिय, अहाँ सामने में ओ सातो मुंड राखल छल, तहन अहाँ एहन किएक कहैत छी? रानी ताहि पर कहलनि, हमहूँ ओकरा सबके देखलियै तऽ आश्चर्य लागल, ओ सब पुनः कोना जीवित भेल? तहन राजा बजला, प्रिय, अहाँके बहिन पूर्व जन्म में सत्य व्रतक आचरण कयने छथि। ओहि व्रत के प्रभाव सँ हुनकर सातो पुत्र जीवित भए गेलनि। अहाँ ओहि सत्य व्रतक आचरण नहि केने छलहुँ, तेँ अहाँके सातो बालक मरि गेल आ ताहि सँ अहाँ अत्यंत दुखी रहैत छी। राजा के मुँह सँ ई बात सुनि गुम भऽ कर्पूरावती ठाढ़ रहलीह। अगिला वर्ष कर्पूरावती महामस्तक जे स्त्री शिलावती हुनका दासी द्वारा संवाद पठौलनि, आइ दुनू गोटे एके ठाम पूजा करब आ कथा सुनब। शिलावती दासी द्वारा संवाद पठेलखिन, कर्पूरावती महारानी छथि, हुनका पुते ई पूजा करब आ कथा सुनब संभव नहि छनि। दासी ओतय सँ आबि रानी के कहलकनि, रानी दासी के कहलनि, हुनका 7 गोट बालक छनि, ताहि गुमान सँ चूर छथि। कर्पूरावती प्रातः काल संग पारना करब ताहि लेल दासी के पठौलनि। दासी पुनः वापस आबि कहलकनि, ओ कहलनि, हम दुनू गोटे एक संग पारना नहि कऽ सकैत छी। ई सुनि रानी के क्रोधक ठेकान नहि रहलनि। ओ खरखरिया मंगाइ ओहि पर चढ़ि पारनाक जाबंतो सामग्री लए शिलावती के ओहिठाम पहुँच गेलीह। ओहिठाम पहुँचला के बाद शिलावती आदरक संग पानि लए पैर धोआ आसन पर बैसेलखिन आ पुछलखिन, बहिन, एहिठाम अहाँ कोना पहुँचलहुँ? कर्पूरावती कहलखिन, अहाँके संग मिलि हम पारण करक लेल आयल छी। तहन शिलावती कहलनि, हम अहाँ संग एक ठाम पारण नहि करब। अहाँ राजा के जे राज्य भोग से करू आ आबो दुष्टता छोड़ू। कर्पूरावती तैयो थेथर जकाँ कहलनि, आइ हम अहाँके संग मिलिए कऽ पारना करब। शिलावती ओहि वचन के बुझि के आब ई मानय बला नहि अछि, पारना के ओरियाओन में लागि गेलीह। आब अहाँ हमरा संग मिलि अवश्य पारण करू। तखन कहलखिन जे पहिने अहाँ हमरा संग नर्मदा के तीर पर चलू। दुनू गोटे ओतय विदा भेलीह। शिलावती आ कर्पूरावती दुनू मिलि कऽ स्नान कयलनि। स्नानोपरांत शिलावती कर्पूरावती सँ प्रश्न कयलनि कि अहाँके पूर्व जन्मक बात स्मरण अछियो? कर्पूरावती कहल, नहि स्मरण अछि। तहन शिलावती कहय लगलखिन, यह नर्मदा नदी अछि, यह बाहुलुटा मरुभूमि छैक, यह विशाल पाकड़िक गाछ अछि। पूर्व जन्म में हम चिल्होर छलहुँ आ अहाँ गिदरनी। एहि पाकड़िक धोधरि में अहाँ निवास करैत छलहुँ आ डारि पर हम। एहि ठामक नगर निवासिनी स्त्रीगण लोकनि आब जीमूतवाहनक पूजा कयलनि
आ कथा सुनलनि। हम आ अहाँ दुनू गोटे व्रत केने रही, हुनके सभक लगमे जा हमहूँ दुनू गोटे कथा सुनलहुँ। कथा सुनलाके बाद अपन अपन निवास स्थानमे जा कऽ रहलहुँ। ओहि दिन एहि नगरक जे धन्ना सेठ तकर पुत्रक देहावसान भऽ गेल छलैक, ओ अपन बंधु बान्धवक संग आबि चिता रचि संस्कार दय चलि गेल। तकरा बाद मध्यरातिमे अहाँ हमरासँ प्रश्न कयलहुँ, प्रिय चिल्हो, अहाँ जागल छी कि सुतल? कएक बेर अहाँके जिज्ञासा केला पर हम चुप्पी लगा देलहुँ। तहन हमरा अहाँ सुतल बुझि अपन धोधरिसँ बाहर भय नदीसँ मुँहमे पानि आनि चिताके अग्निके मिझा भरि पेट मांस खेलहुँ आ किछु आनि प्रातःकाल पारना लेल रखलहुँ। भरि पेट खा लेलथि आ ताहिके बाद किछु राखिओ लेलथि पारणके लेल। प्रातःकाल पारना लेल हमरा अहाँ कहलहुँ, प्रिय चिल्हो, पारना नहि करब? तहन हम जे अहाँके रातुक वृत्तान्त देखने रही तैँ उदास हृदयसँ कहलहुँ, हे सखी, अहाँ करू, हम केलहुँ। तहन हम ग्रामीण महिला लोकनि द्वारा देल गेल अक्षत आ अंकुरी लऽ पारना केलहुँ। अहाँ रातुक जे नरमांस रखने छलहुँ तकरा लऽ कऽ पारना केलहुँ। ई सब वृत्तान्त हमरा ज्ञात अछि, आबि कऽ देखू। ई कहि हुनका पाकरि धोधरिमे लऽ जा नर मांसक हड्डी आ शेषांश कर्पूरावतीके शिलावती देखौलनि। तहन कर्पूरावतीके शिलावती कहलनि, व्रत भंग तऽ दोषसँ अहाँके पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। हम नियमपूर्वक व्रतक पालन केलहुँ, तकर फल जे पुत्र सब जीवित अछि आ प्रसन्न छी, आ एहि कारणसँ हमरा अहाँमे विरोधाभास अछि। कर्पूरावती पूर्व जन्मक वृत्तान्त शिलावती मुँहे सुनि ओहि ठाम अपन शरीर त्याग कऽ देलनि। शिलावती ओतयसँ घुमि घर अयलीह। तखन राजा अपन पत्नीके श्राद्ध कऽ निश्चिन्त भय राज्य चलाबय लगलाह। वैह जीमूतवाहन पूजा आइ तक मृत्यु भुवनमे लोक करैत आबि रहल अछि। एहि व्रतके नियमानुसार कयनिहार सब तरहेँ भरल पूरल रहैत छथि। कथा सुनलाके बाद कर्पूरक दीप जरा आरती कऽ पूजित देवता लोकनिके विसर्जन करा दियनि। प्रातःकाल अष्टमी बितला पर नवमीमे पारण करी। जय जीमूतवाहन। सबके रक्षा करी।